नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं CBN न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं आपके बच्चों के भविष्य को संवारता विद्या निकेतन प्री प्ले स्कूल, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना पहचाना नाम RK स्टूडियो, टाइल्स एवं सैनिटरी आइटम के उत्कृष्ट विक्रेता श्री राम इंटरप्राइजेज एवं सटई रोड MPV स्टोर के सामने सर्व सुविधा युक्त मकान किराए पर देना है। अब आप छतरपुर शहर में भी फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में सेवारत सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना सिंह बुंदीला से परामर्श ले सकते हैं। वीडियो बना लो। छोड़ो छोड़ो वीडियो वाली बना लो वीडियो। तुम्हें का मतलब आदि देख तेरे पापा इसके साथ घूम रहे हैं। देख घूम रहे देख बना लो वीडियो। छोड़ के गई का है थी देख लो जा है लोग इन लोग संग घूम रहा जो आदमी बना लो। अरे अरे अब बेटा बेटा मम्मी पापा की चलो ठीक है बना लो। व्यक्ति वह होता है जो घटनाओं से सीख लेता है, ना कि वह जो घटनाओं से भिड़ता है। अभी विगत दिनों महिलाओं को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड की गई, जिसको देखकर समूचे महिला जगत की आंखें झुक गई हैं। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि पत्नी द्वारा अपने विवादित पति के अन्य महिला के साथ अघोषित संबंध या प्रत्यक्ष रूप से नेशनल हाईवे पर उसके साथ अचानक पाए जाने पर जिस तरह का बर्ताव किया गया है वह एक तरफ तो सही है, परंतु कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो शायद गलत भी हो सकता है। वीडियो देखकर इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि इस पूर्व पत्नी को किसी न किसी ने उसके पति को अन्य महिला के साथ उस मार्ग पर जाने की सूचना दी होगी, क्योंकि यह संयोग मात्र नहीं हो सकता है। हालांकि वीडियो लगभग 6 माह पूर्व का बताया गया है, जिस पर दोनों पक्षों के बीच पुलिस के समक्ष समझौता होने के बाद इसको सोशल मीडिया से हटा दिया गया था। परंतु अभी 2 दिन पहले यह वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर अज्ञात हाथों द्वारा अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो ने हालांकि एक बार फिर अच्छी खासी ख्याति यानी लाइक एवं कमेंट्स प्राप्त किए हैं। वीडियो अपलोड होने पश्चात प्रथम बार सोमवार छतरपुर शहर के एक निजी होटल में वीडियो में प्रदर्शित पति यानी पुष्पेंद्र शर्मा एवं वो यानी ऋचा ताम्रकार द्वारा मीडिया के समक्ष अपनी सफाई दी गई। हमारी न्यूज़ द्वारा भी इस मामले को लेकर इनसे बातचीत की गई। इनकी बातों से निचोड़ तो यही निकला कि ना तो यह वीडियो इस बार इनके द्वारा अपलोड किया हो सकता है और ना ही इनके बीच कोई भी पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि इस तथ्य की सफाई में ऋचा ताम्रकार द्वारा इंदौर में रहने वाले अपने वर्तमान पति मुकेश मिश्रा एवं पुत्र मयंक ताम्रकार से कॉल पर बातचीत कराई गई। अब सबसे पहले हमें सुनना होगा ऋचा ताम्रकार के पति मुकेश मिश्रा एवं पुत्र मयंक ताम्रकार के कॉल को। हेलो, मुकेश मिश्रा जी बोल रहे हैं? जी मैं छतरपुर से बोल रहा हूँ। CB न्यूज करके एक YouTube चैनल चलाता हूँ जी। और अभी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर ऋचा ताम्रकार शायद जो आपकी पत्नी है एक जी घटना दिखाई जा रही है। पहला मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या आपने वो घटना देखी हुई है? जी हाँ, हमने देखी है। देखी है। तो उसमें आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्या दिखाया जा रहा है, यदि देखी है जी तो मैं डायरेक्ट अपनी बात पर आता हूँ। उस घटना को लेकर आपका अपनी पत्नी के बारे में और उस महिला के बारे में क्या कहना है? पहले मैं अपनी पत्नी जी के बारे में आपका स्टेटमेंट लूंगा, क्योंकि आप छतरपुर से दूर इंदौर में रहकर शायद रह रहे हैं। जी हाँ जी सर। आपका पहले अपनी पत्नी को लेकर इस घटना आपको अपनी पत्नी को लेकर क्या कहना है इस घटना के बारे में? सर, हमारी पत्नी इस तरीके की नहीं है, ये हमें मालूम है, हमें पूर्णतः विश्वास है। जी जी
जी, और उस लेडीज द्वारा ये सब किया गया, ये गलत है। उन्हें माफी मांगना चाहिए जी। और लिखित में स्टेटमेंट देना चाहिए उन्हें कि हाँ भाई, उनके द्वारा जो हुआ वो गलत है। बराबर। अगर उनके मियाँ बीवी की लड़ाई है तो वो आपस में निपटे ना। जी जी जी। जो माहौल ऐसा क्रिएट नहीं करना चाहिए। मान के चलिए, अगर आप यहाँ इंदौर आए हैं और इंदौर से अगर हम अपनी गाड़ी से छतरपुर जा रहे हो और आप हमें रास्ते में मिल जाए और आप हमारे आपसी के हो, आप कह दो यार वो छतरपुर मेरे को भी जाना है, अगर हम बिठा लेंगे आपको या आपकी मिसेस को, तो क्या हम गलत हैं? मैं आपकी बात सुनकर क्या यह कह सकता हूँ कि आपको अपनी पत्नी के ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास है? जी हाँ, पूरी तरह विश्वास है। अच्छा अच्छा, तो ऐसी स्थिति में आपका कदम क्या हो सकता है अपनी पत्नी के सपोर्ट में? हमने तो उनसे कहा है कि FIR दर्ज करो और ज्यादा मानहानि का दावा करो इनके ऊपर, बराबर बराबर। चलिए, क्योंकि इनके द्वारा जो किया गया व्यवहार वो अमानवीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ उन्हें। ऐसा है क्या, ये घटना बहुत पुरानी और अभी इसको हाईलाइट किया गया है, ऐसा है क्या? अभी क्या है वर्तमान सर? की घटना नहीं है ना ये? जी, अभी की नहीं है ये घटना, पहले की है। सिविल लाइन में ओरछा थाने में रिपोर्ट भी डाली गई थी इसकी। हाँ। मुझे पता है, उन्हें हम लोगों की बात पूरी होती है सर। जो रिपोर्ट डाली गई थी तो उन्होंने बुला के डिलीट भी करवा दिया था और उन्हें समझा दिया था, हिदायत दे दी थी, लेकिन उनके द्वारा ये फिर से यही हरकत की गई है, ये गलत है। तो मैंने कहा SP साहब के यहाँ रिपोर्ट डालो और जाके मानहानि का दावा करो। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ठीक है बस। जी सर, क्या है ना, आपके में रिकॉर्डिंग, हमारे में भी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चलती है। बराबर बराबर, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बस हम ठीक है ना। लेकिन क्या है ना, आपके द्वारा जो न्यूज निकाली जाती है ना, उनका पूरी तरह आप समाधान किया कीजिए पहले, क्लियर, यहाँ वो बात सही है या गलत है, फिर निकाला कीजिए। क्या है ना, उसमें आदमी को क्या है ना, इस बाबत मैं अभी आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आपको रिकॉर्डिंग चालू रखना है पूरी, आप रिकॉर्डिंग चालू करिएगा और मुझे जो भी करना है एज ए मीडिया के रूप में वो मैं अपना कार्य करूंगा, बस सब ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जय श्री राम। जय श्री राम। बस। हेलो। हाँ भैया, मृदुल बोल रहे हैं? जी बताएं। भैया मैं CB न्यूज से छतरपुर से बोल रहा हूँ, एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। हाँ और आपकी मम्मी के साथ में आपकी मम्मी ऋचा ताम्रकार जी है ना जी। और कोई घटना शायद एक घटित हुई है और जो कि सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है जी आपने देखी हुई है क्या वो घटना? जी जी। आपका इस घटना को लेकर क्या कहना है? बेसिकली जहाँ तक मैं जानता हूँ, है ना, जी जी मैं पुष्पेन सर को भी जानता हूँ, जी है ना, तो जो उसमें दिखाया गया है बहुत ज्यादा गलत दिखाया गया है ना। जिस तरीके से उन्होंने बात की है वो सबसे बड़ी बात तो बहुत गलत तरीके से बात की है। हाँ। और मेरे हिसाब से कभी भी हाँ। ऐसी सिचुएशन पे बिना इन्वेस्टिगेशन किए आप ऐसे जज नहीं कर सकते किसी को भी, बराबर बराबर। जो उनने किया है, जी जी, है ना। मेरे हिसाब से तो यही है, जो उनने जज किया है वो गलत जज किया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा उनसे ऐसा मतलब उनको बताना चाहिए कि ये गलत जज किया आपने। बराबर बराबर जी। आपके हिसाब से कुल मिला के मैंने जो समझा है बेटा कि यही है ना कि जो भी दिखाया जा रहा है वो पूर्णतः गलत है, ऐसी ना? जी जी जी, है ना? और जी बिल्कुल ठीक है, चूंकि जो घटना है वो बेटा मैं शब्दों के रूप में कहना नहीं चाहता हूँ जी। तो आपका क्या एक्शन हो सकता है इस घटना को लेकर बेटा? हाँ, मेरा तो ये हो सकता है कि मैं तो अगर मम्मी से कहूंगा कि आप तो पुलिस कंप्लेंट करो, क्योंकि ये मतलब उनपे गलत तरीके से आरोप लगाया गया है। सबसे बड़ी बात आपको अपने उनपे अभद्र। मम्मी पर विश्वास है ना बेटा? बिल्कुल है ना। बराबर बराबर। और मम्मी के साथ साथ मैं अंकल को भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जानता ना हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत पहले से मतलब रहे हैं वहाँ पे, उनके मोहल्ले में हम लोग रहते थे। बराबर बराबर, है ना। तो मैं उनको स्कूल के स्टाफ के थ्रू भी जानता हूँ, एक जगह से नहीं 3 जगह से जानता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं उनको जानता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि ना वो गलत है उस जगह पे, ना मम्मी गलत है। आपने क्या जो घटना प्रकाश में लाने वाली महिला है उनसे बातचीत करने की कोशिश की है क्या इस संबंध? जी नहीं नहीं नहीं। क्या भविष्य में बातचीत करना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं चाहेंगे तो आपका एकदम कदम क्या हो सकता है? आप मम्मी का सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, आप चूंकि आपका इसके मत से आप चूंकि मम्मी का सपोर्ट करेंगे इस घटना जी, को, तो जी। कैसे करेंगे, किस रूप में करेंगे? मैं तो कानूनी मतलब जो भी प्रक्रिया होती है मैं उसके थ्रू ही करूंगा, जो भी करूंगा, क्योंकि बिना कानूनी दांव पेच के मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। इन दोनों के काल सुनने पर तो यही लगा कि वो यानी ऋचा ताम्रकार के सपना मिश्रा के विवादित पति पुष्पेंद्र मिश्रा के साथ जॉब के अलावा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं हो सकते हैं।
इसके बाद हमारी न्यूज द्वारा संयुक्त पत्रकार वार्ता स्थल पर ऋचा ताम्रकार एवं पुष्पेंद्र शर्मा से अलग से बातचीत की गई। लगभग 2-3 दिन तो से अब हम एक शहर पहले में घटना सुनते हैं सोशल इनका मीडिया के पक्ष। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एक घटना चल रही है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक औरत है ना और एक पति किसी गाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं, और जबकि वो वास्तविक रूप से पति पत्नी नहीं है, और जिस व्यक्ति के साथ में वह बैठकर जा रही है वो उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ में बैठकर जा रही है। और इस घटना को लेकर उस व्यक्ति के पत्नी के द्वारा उसकी पिटाई विटाई भी की गई है, कुछ इस टाइप की घटना है। और उस मामले में शायद आप ही उस व्यक्ति के साथ में बैठी हुई थी। कैसी घटना है, क्या इसमें घटित हुआ था? जी, मैं पलेरा जा रही थी तो मेरी बस निकल गई। क्या नाम है आपका? ऋचा ताम्रकार। आप क्या व्यवसाय क्या जॉब करती हैं? मैं प्राइमरी टीचर हूँ शासकीय प्राथमिक शाला सरानी में। मैं उस दिन छुट्टी होने के कारण पलेरा जा रही थी अपनी फ्रेंड के पास, तो मेरी बस निकल गई थी पलेरा की। तो सर पेट्रोल भरा रहे थे, तो बस स्टैंड पे खड़ी थी मैं, तो सर बोले कि आप मैडम यहाँ कैसे? हमने कहा पलेरा जा रहे हैं। तो बोले नौगांव तो मैं भी जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर चौहान को दिखाने जा रहे थे ये। तो बोले कि ना हो तो आपको चलना हो तो चलिए नौगांव तक, हम छोड़ देते हैं बाकी। आप यहाँ छतरपुर में कहाँ पर रहती हैं? हम देरी रोड। देरी रोड जी। तो देरी रोड से बस स्टैंड आप पहुंची हो जी पलेरा जाने जी के लिए, वहीं पर ये आपको मिल जी गए बस स्टैंड में ये पेट्रोल भरा रहे थे। और हम आपका इनसे पूर्व परिचय था? जी, ये भी टीचर हैं और हम लोगों का संकुल एक ही है, और बहुत पहले मैं उसी मोहल्ले में आपका लगभग कितने दिनों से इनका परिचय पूर्व परिचय रहा है? जी, मैं पूर्व परिचय हूँ उनसे। कितने दिनों पूर्व से? लगभग 2007-8 साल से, 2008 से मैं इनसे परिचित हूँ। मतलब दोनों शिक्षक ही रहे हैं, इस कारण से एक दूसरे से जुड़े हैं। और मैं तमरई मोहल्ले में पहले डॉक्टर दीक्षित के मकान में किराए से रहती थी। चलिए अच्छा। और ये भी तमरई मोहल्ले में ही रहते हैं सर। आप इनको जानते थे पहले से? जी। कैसे जानते थे आप इनको? एक तो मैं जैसे कि मैडम ने बताया कि ये मोहल्ले में रहती रही। दूसरा, हम लोग दोनों एक ही विभाग के कर्मचारी हैं। विभिन्न क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, प्राथमिक शाला बराजखेड़ा में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ मैं, और मैं यहाँ तमराई मोहल्ले में रहता हूँ। और आप इनको लगभग कितने दिनों से जानते हो? लगभग 2007-8, लगभग इतना कंफर्म डेट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 2007-8 के समय से जानता हूँ। तो आप इनको बस स्टैंड पर वहाँ पर मिल गई है ना? फिर कैसा क्या हुआ? फिर इन्होंने बोला नौगांव तक आप हमारे साथ चलिए। तो हमने कहा ठीक है, बस आने में टाइम था आधे घंटे, तो मैं इनके साथ नौगांव तक जाने लगी। तो हाईवे से जा रहे थे हम लोग, तो इनकी मैसेज ने क्रॉस किया होगा, हमें नहीं पता, और आगे 4 व्हीलर रोक के इन्होंने हाथ दिया। तो चूँकि ये बोले कि मुझे दवाई खानी है, तो मैंने कहा कि मेरी बस निकल जाएगी, मुझे टाइम हो जाएगा, लौटना भी मुझे टाइम से है, तो आप खा लीजिए, ककड़ी खाना था और दवाई खाना था। तो बोले, हमने कहा आप खा लीजिए, नाश्ता नहीं किया था। तो हमने कहा मैं गाड़ी चला लेती हूँ। तो मैं गाड़ी चला रही थी, तो इनकी मैसेज ने हाथ दिया, तो स्पीड पे थी, थोड़ा रोकने में टाइम लगा, उतने में इन्होंने गाड़ी में हाथ मारा तो गाड़ी गिर गई, मैं भी गिर गई और चोट लग गई मुझे। अचानक से इनकी पत्नी कैसे पहुँच गई? क्या आपकी जानकारी में नहीं था? आपकी चूँकि हमें जहाँ तक पता है आपकी पूर्व पत्नी है, वो वर्तमान पत्नी नहीं है। नहीं, वो मेरे साथ, हमारा अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है। हाँ। वो लेकिन मेरे साथ विगत 4 वर्षों से वो नहीं रह रही हैं। हाँ। ये घर छोड़ के चली गई हैं। इनका कहना ये है कि आप अपनी माँ की सेवा मत करो आप, और मेरे साथ आप अलग रहो। मैं इनकी संतोषी के लिए। तो ये अचानक हुआ कि आप उस रूट पर जा रहे थे और आपकी पत्नी वहाँ से गुजर गई? तो मेरी पत्नी अपने मेरी साले के मुंडन के लिए जा रही थी, तो इत्तेफाकन उनने मुझे देख लिया। क्योंकि तो इसको बाई चांस ही कहेंगे ना, कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था? कोई प्री प्लान नहीं था उनका। जिसमें मेरी साली थी, मेरा साला था, मेरी सलस थी, मेरी सास थी, मेरा बालक बच्चा भी था। ये लोग पूरे फंक्शन के तौर पर जैसे कपड़े पहन के तैयार होते हैं, वैसे तैयार थे ये लोग। कहाँ के लिए जा रही थी ये लोग? ये लोग नौगांव कहीं जा रहे होंगे। बाद में मैंने इनका स्टेटस देखा, स्टेटस में इन्हें मुंडन कराते हुए देखा। आपका ससुराल कहाँ पर है? मेरा ससुराल सनसिटी कॉलोनी। नहीं, सनसिटी तो सनसिटी ही है जी, सनसिटी। तो मुंडन कराने के लिए कहाँ जा रही थी? नौगांव में कहीं जा रही थी आगे मुझे। और क्रॉस कहाँ पर हुई ये लोग? केड़ी के पास। केड़ी के पास।
ठीक है, कैणी के पास ये लोग क्रॉस हुई है ना, इसके बाद में इन लोगों ने आपको देख लिया, आपने यही बताया ना जी, अभी? इन्होंने देखा रोका और उसके बाद हमसे अभद्र व्यवहार करने लगी, मारपीट करने लगी और इन्होंने गाली गलौज भी की, बहुत गंदी गंदी बातें बोली। क्योंकि ये कुछ नहीं है, हमारा इनसे एज ए केवल स्टाफ के नाते इनको इनसे परिचित है, एक मोहल्ले में रहने के नाते, बाकी मेरा इनसे कोई संबंध तो एक चीज़ छोटी सी पूछना चाहेंगे, यही वाला वीडियो वायरल हुआ है अभी? हाँ, ये जो मारपीट वायरल वाला? ये जो कल वीडियो वायरल हुआ है, ये इन्होंने वीडियो बनाया था 10 अप्रैल 2024 को। नहीं, ये 6 महीने पुरानी से बात। बोलूँगा जी, अभी क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा देखा हुआ नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर मारपीट वाला और आप दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, तो वो परसों वाला वीडियो वायरल हुआ है या आप चूँकि बता रही हो एक 6 महीने पहले का वीडियो है? जी, ये वीडियो पुराना ही है जो अभी दोबारा वायरल किया गया है। नहीं, तो अभी जो आपके बीच में घटना हुई है जी, तो इसका कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है? अभी ये कोई घटना हुई नहीं है। अभी जो अभी आप हमें घटना बता रही हो, वो अभी वर्तमान की है कि वो 6 महीने पहले की? 6 महीने पहले की है। ओके, अब थोड़ा सा मुझे क्लियर हुआ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डाउट में था। मैं यह समझ रहा था सोशल मीडिया में देखकर कि यह वर्तमान की घटना का वीडियो दिखाया जा रहा है, ठीक है ना? ओके, मतलब जो भी टोटल वीडियो चल रहा है वो 6 महीने पहले का वीडियो है, और जो एक घटना है वो भी 6 महीने पहले की है। ओके, ऐसे ही है, ठीक है। तो और सर इसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने फेसबुक, इंस्टा वगैरह में वीडियो अपलोड किया वो वाला। तो मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आए, तो मैं चूँकि जा रही थी पलेरा, तो जब फ़ोन आए मुझे पता चला, मुझे चोट आ गई थी पैर में, मैंने ड्रेसिंग कराई। उसके बाद मैं टीआई साहब के पास ओरछा थाने लौट आई। मैं फिर वहाँ नहीं गई, उनको फ़ोन करके मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही हूँ। उसके बाद मैं टीआई ओरछा थाने में रिपोर्ट की, लिखित रिपोर्ट लेके गई। रिपोर्ट करने के लिए मैंने बोला तो उन्होंने उनका नंबर लेके उनको बुलवाया, सपना मिश्रा और उनके परिवार वालों को, उनके मायके पक्ष के। तो उनको बुलवाया और वहाँ उनको समझाइश दी और हमसे भी बोला कि बात को मत बढ़ाइए। क्या नाम है उनका? सपना मिश्रा। उनसे ये बोला कि बात को मत बढ़ाइए, आपका फैमिली मैटर है तो आपको फैमिली में सुलझाना है। इनको भी बुलाया, सर को भी बुलाया, तो समझाइश दे के उनको वीडियो उनके मोबाइल से खुद टीआई साहब ने डिलीट किया, और उस वीडियो को डिलीट करने के बाद उनसे माफ़ीनामा लिखवाया कि आइंदा ये कोई वीडियो इस तरह का वायरल नहीं करेंगे। चलिए, एक घटना का लगभग यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया होगा माफ़ीनामा लिखने के बाद में, और वो वीडियो डिलीट कर दिया गया होगा। हाँ, उनके मोबाइल। इस बीच में ऐसा क्या घटित हो गया कि उस वीडियो को फिर से वायरल करना पड़ा? पता नहीं, मेरे द्वारा तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन उनको समझाइश दी गई थी। उसके बाद ये पत्रकारों द्वारा डाला गया वीडियो। अब ये किसने डलवाया, उनने डलवाया या उनके परिवार वालों ने डलवाया, मुझे नहीं जानकारी। और कुछ कहना चाहेंगी आप? जी नहीं, ये वीडियो बिल्कुल गलत है। आपका मतलब शॉर्ट में मैंने जो समझा है आपका यही है कि यह जो घटना अभी वर्तमान में सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है वो 6 महीने पुरानी घटना है, और उसके लिए बराबर उनके द्वारा माफ़ीनामा लिखकर और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से उसको डिलीट भी कर दिया गया था। लेकिन परसों फिर से वह अचानक घटना फिर से सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है। आज आपने यहाँ पर पत्रकार वार्ता बुलाई हुई है ना, जिसमें सभी पत्रकारों को संबोधित किया आपने पत्रकारों के समक्ष अपना क्या पक्ष रखा है इस मामले में? मैंने यही पक्ष रखा है कि ये वीडियो गलत है, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो सरासर गलत हैं, और मेरा सर से कोई ऐसा अनैतिक संबंध नहीं है। बस ये है, एक स्टाफ के नाते हम इनको जानते हैं और मोहल्ले में रहने के नाते हम इनको जानते हैं। आपके हिसाब से इसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए? इसमें अब हम ये सोच रहे हैं कि एसपी साहब को आवेदन दें। ये जो घटना हुई है इससे मेरी प्रतिष्ठा बहुत धूमिल हुई है, और इस पे हम एसपी साहब से चाहेंगे कि वो कोई कार्रवाई करें, उचित जो हो उनके द्वारा की जाए। आप अच्छा, चूँकि आप विवाहित हैं और आपके बच्चे भी हैं, पति वगैरह भी आपके इस समय आपके चूँकि इतनी बड़ी घटना आपके साथ में घटित हुई है, आपने अपने पति को भी बुलाना इस समय उचित नहीं समझा? मैंने अपने पति को बोला तो उन्होंने, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, अचानक छुट्टी नहीं मिल सकती, तो उन्होंने कहा है कि मैं छुट्टी जैसे ही लेता हूँ मुझे छुट्टी मिल जाती है। वो इंदौर में जॉब आपने अपने पति से इस घटना के बारे में पूरी चर्चा की है क्या? पूरी चर्चा की है हमने, और वो उनका कहना ये है कि जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं आता हूँ और इस बात का खंडन करूँगा, उनसे मिलूँगा जाके, और जो कार्रवाई हो सकती है वो कराने की कोशिश करूँगा। मुझे अपनी पत्नी पे भरोसा है, और वो और मेरा बच्चा दोनों मुझ पे भरोसा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा भाई साहब मैं और आपसे और थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। आप बैठी रहो। आप इनकी बातें बराबर पूरी सुन ही रहे हैं। चूँकि घटना आप दोनों के साथ में एक साथ घटित हुई है,
तो आपका क्या पक्ष है इस घटना के बारे में? मैं भी वही पक्ष रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरी पत्नी ने इनको अपशब्द कहे और मेरे साथ इनका अनैतिक संबंध की जो शब्द बोले इन्होंने कि इनके साथ इनका अनैतिक संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं और हम लोगों की कई बार अलग अलग कार्यों में ड्यूटी भी साथ में लगती है, जिसमें हम लोग एक साथ काम भी करते हैं। अगर आप खुद बताएं, अगर कोई महिला कर्मचारी परिचित है, अगर आपको रास्ते में मिल जाए या आप उनसे लिफ्ट आपसे मांगे, नहीं, चूंकि इस टाइप की घटना आप दोनों के साथ में हुई, आपकी चूंकि वो पत्नी है, थोड़ा सा बीच में डिस्प्यूट भी चल रहा है, लेकिन चूंकि आपके मन में एक पहलू स्पष्ट है कि हमारे बीच में कोई भी ऐसा अनैतिक संबंध नहीं है। चूँकि मैं ऐसे शब्द इसलिए कह पा रहा हूँ, बराबर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल रही है वो घटना, है ना। तो आपने अपनी उन पत्नी को कुछ समझाने की कोशिश नहीं की इस बाबत? मैंने उसमें भी उनको बताया कि मैं कहीं, हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे, कहीं कुछ गलत नहीं है, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। उस वीडियो में भी मैंने उनको बताते दिखाया, मैंने उसको पर्चा भी दिखाया, डॉक्टर का पर्चा भी दिखाया कि देखो ये पर्चा है, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा। और मैंने उनको बोला भी, जो वीडियो में शायद शब्द नहीं आए होंगे, कि मैडम को मैंने लिफ्ट दी है। और उसके बाद भी वो शांत नहीं हुई, उनका रवैया है। मेरा केस चल रहा है न्यायालय में और वो मुझे मेरे नहीं, चूँकि जैसे आपका केस चल रहा है उनके अगेंस्ट में, कुछ भी जो भी चल रहा हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या आवश्यकता पड़ रही थी आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट्स करें? तो चूँकि वो अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग रखना चाहती न्यायालय में कि मेरे पति गलत हैं, तो मुझे गलत सिद्ध करके ही वो अपने मनसा में मनसा पूर्ण कर सकती हैं। वो तो वो मुझे गलत साबित करना चाह रही हैं, क्योंकि मेरे साथ भी नहीं रहती हैं। वो 4 साल से मेरे से अलग हैं और घर में भी उनका तो रवैया ये है कि वो मेरी सगी बहनों के ऊपर भी संदेह करती हैं। चूँकि जो घटना बताई जा रही है 6 महीने पहले की बताई जा रही है ना, और उस हाँ, और फिर से वो चूँकि उजागर की गई है वो, तो आपके हिसाब से चूँकि आपने तो अपना मत रखा, चूँकि आपकी पत्नी है वो, है ना, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि उनको ये घटना फिर से उजागर करनी पड़ी? ये भी मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि 4 साल से मेरी पत्नी के संबंध में कोई वार्तालाप नहीं होते। अब यहाँ तक कि मैं अपने बच्चे से मिलने भी नहीं जा पाता हूँ। तो अब ये क्यों किया, क्यों नहीं किया, जबकि उन्होंने वीडियो डिलीट करवाए थे, टीआई साहब ने मेरे सामने ही करवाए थे, मैडम भी थी वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने शायद कहीं अन्य जगह पर सेव करके रखा और उसको फिर वायरल किया है। नहीं, तो कुछ क्या सोच रही होगी फिर से वायरल कर, क्योंकि बराबर घटना के वास्ते माफीनामा लिखा जा चुका है और इसके साथ में उसको डिलीट किया जा चुका है। क्योंकि उनके मन में एक सत्यता वाला भाव है, अपने सत्यता भाव को पुष्ट करने के लिए वो इस प्रकार के करती हैं। घर में भी कई बार वो मेरी झूठी शिकायतें कर चुकी हैं न्याय पुलिस में, आपको चूँकि आपकी भी छवि इस घटना को लेकर धूमिल हुई है, तो आप क्या कार्रवाई चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ, मैं एसपी साहब को भी आवेदन दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनसे इस पर निष्पक्ष जाँच कराई जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उस पर की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक धूमिल हम लोगों की हुई है, साथ में हम लोग के विभाग की छवि भी धूमिल हुई है, क्योंकि हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी ऐसे प्रोफेशन से आते हैं, शिक्षा जगत से आते हैं, बच्चों से आपका नाता होता है, क्योंकि हमें जिस जगह पढ़ाने जाना है वहाँ के लोगों का भी विश्वास हमारे पर कमज़ोर पड़ता है ऐसे ये वीडियो देख के। तो हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों की बातचीत एवं मुकेश मिश्रा एवं मयंक ताम्रकार की उपरोक्त बातचीतों के आधार पर तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह वीडियो अपलोड करने वाले यह दोनों व्यक्ति तो नहीं हो सकते हैं, परंतु अभी भी सवाल का जवाब अधूरा है। अब आवश्यक हो जाता है कि पुष्पेंद्र शर्मा की पूर्व पत्नी, जो अब इनसे अपनी एक संतान के साथ छतरपुर में ही अलग से निवासरत हैं, इनसे बातचीत की जाए। इसके लिए हमारी न्यूज़ द्वारा सपना शर्मा से बातचीत करने हेतु कॉल पर संपर्क किया गया, जिस पर उनकी सहमति मिलने के पश्चात उनके निवास पर संपर्क किया गया, जहां पर उनके बच्चे के साथ उनके माता पिता भी मौजूद थे। इस घटना पर बातचीत की सहमति मिलने पर हमारी न्यूज़ द्वारा उनसे कुछ सवाल पूछे गए। आइए सुनते हैं इस घटना की पत्नी यानी सपना शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ तथ्य। क्या नाम है आपका? सपना शर्मा। अभी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एक घटना चल रही है, जिसमें एक महिला द्वारा गाड़ी पर जा रहे एक महिला पुरुष के साथ में मारपीट की गई है, और सोशल मीडिया पर काफ़ी घटना, वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इस पर काफ़ी हाईलाइट हो रही है। और मुझे जहाँ तक ज्ञात हुआ और उसकी कड़ी जोड़ते हुए मैंने आपको ढूंढा हुआ है, जो महिला मारपीट कर रही है वो सपना मिश्रा है और आपका नाम ही सपना मिश्रा है।
जी जी। और चूँकि घटना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही तो मुझे लगा इस संबंध में आपसे बातचीत की जाए, आपका पक्ष रखा जाए इस मामले को लेकर। आपका इस घटना को लेकर क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ना तो मुझे ये पता था कि ये लोग कहीं जा रहे हैं या ऐसा कुछ। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं गलत हो गया, क्योंकि घटना अभी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, तो ये घटना अभी की घटना है या पूर्व की घटना है? नहीं, ये पूर्व की है, अभी की नहीं है, ये 6 मंथ पहले की है। तो अभी फिर कैसे इसको दिखाया जा रहा है? ये तो मुझे ही पता नहीं है। एक्चुअली मैं सैटरडे को उज्जैन निकल गई थी। जब मैं उज्जैन में थी तब मुझे काफ़ी लोगों ने वीडियोस भेजी कि ये वीडियो आपकी मेरी चूँकि जो अन्य आपकी जिनसे बातचीत हुई है या जिनसे झगड़ा हुआ है, उन महिला पुरुष से भी बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना है कि उनके द्वारा भी यह घटना अपलोड नहीं की गई है, और शायद आप भी यही कहना चाह रही हैं कि आपके द्वारा यह घटना अपलोड नहीं की गई है। तो आपका कुछ अंदाज़ है यह घटना कैसे अपलोड हो गई होगी? जी, मैं खुद यही सोच रही हूँ कल से कि आखिरकार ये की किसने है। मैं खुद परेशान हूँ कि ये 6 मंथ पहले की है, या तो होना चाहिए तो 6 मंथ पहले ही जो कुछ होना था तो हो जाता। ये 6 मंथ बाद किसने किया है, और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। चूँकि घटना बहुत ज़्यादा प्रकाश में आ चुकी है, और मीडिया उन लोगों के द्वारा पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई हो, शायद आपकी जानकारी में इस घटना को लेकर, है ना? तो चूँकि पत्रकार वार्ता की गई है, और आपका एक्शन क्या हो सकता है? देखिए, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है। एक्चुअली में क्या था कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, 7-8 साल हो चुके हैं, 8 साल हो गए, 9वीं साल चल रही मेरी। वो तो एक अलग इशू हो गया कि चूँकि आपकी उनसे आपके अपने पति से कुछ बातचीत चल रही है जिसको लेकर आप परेशान हैं, लेकिन 6 महीने पहले जब ये घटना वायरल की गई थी, है ना, और उस समय शायद कोई आपके और उनके बीच में कुछ अनुबंध या कुछ माफीनामा या कुछ भी ऐसा हुआ था कि उस घटना को डिलीट कर दिया गया था, बराबर, ऐसा कुछ है। लेकिन ये घटना चूँकि फिर से अचानक वायरल हो गई है, तो पहला कदम आपका इस वायरल हुई घटना के बारे में क्या हो सकता है? आप अपने पति के डिस्प्यूट, मैं चूँकि गलत शब्द इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूँ, जो भी पहले आज डिस्प्यूट सबसे सहमत है कि नहीं है आप अपने और अपने पति के बीच के? मैंने चूँकि डिस्प्यूट शब्द इस्तेमाल किया है, कुछ आपके डिस्प्यूट में इस पे बात कुछ भी है ना, उससे सहमत हैं? डिस्प्यूट शब्द मैंने कोई गलत तो नहीं कहा? देखिए, विवाद तो है, वो मैं नहीं कहती हूँ कि विवाद नहीं है, पर विवाद मेरी तरफ से न पहले था न आज है। मैंने सिर्फ अपने हक के लिए लड़ा है, अपने बच्चे को पालना है मुझे। मैं कोई जॉब तो करती नहीं हूँ। चलिए, मैं फिर से वापस अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ कि आप चूँकि आपका अपने हक के लिए पति से लड़ रही हैं, कुछ भी है जो वो एक बिहाइंड स्टोरी है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर जिस रूप में ये घटना दिखाई जा रही है, ठीक है ना, आपका यही कहना है कि आपके द्वारा अपलोड नहीं की गई, सामने वाले का भी यही कहना है कि उनके द्वारा अपलोडिंग नहीं की गई है। तो इस संबंध में आपकी क्या सोच हो सकती, किसने अपलोड की होगी, किस सोच के साथ में अपलोड की होगी, आपका क्या कदम हो सकता है इस वास्ते? केवल वो डिस्प्यूटर्स वो छोड़ दीजिए। देखिए, मेरे साइड से जितने भी लोग हैं, मेरे साइड से तो किसी ने भी नहीं किया है, ना मैंने किया है, ना मेरे किसी रिलेटिव ने किया है। अब मैं खुद कल से यही सोच रही हूँ कि आखिरकार ये मतलब किसने वायरल की है। मैं खुद यह जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये किया किसने है। तो आपने क्या विचार किया, आपने क्या करना चाहिए इस स्थिति में, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे कुछ नहीं करना है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप हो गई या वो हो गए सामने वाले, कहीं ना कहीं देखिए कुछ तो मानसिक प्रताड़ना इन सारी घटनाओं को लेकर झेलना पड़ती है, चाहे उनने झेली हो चाहे आपने झेली हो। अब आपको शायद इन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि यह अपलोडिंग किसने की। जी जी। क्या आप कॉन्फिडेंस रूप से ये कह सकती हैं कि उनने अपलोडिंग की होगी? क्या मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ, शायद नहीं। आपका विवेक क्या कहता है इस संबंध में कि क्या की होगी? क्या नहीं की, कोई अपनी बदनामी तो नहीं करेगा। और आपने भी शायद अपलोडिंग नहीं की। नहीं, मैंने नहीं की है। तो इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं करना है, जिसकी वायरल हुई है वो करे। जो इन परिस्थितियों में क्या ऐसा नहीं हो सकता है इस मामले को लेकर, केवल अपलोडिंग के मामले में जो भी डिस्प्यूट है वो अलग एक किनारे पे इस समय अपन रख दें। जी जी।
है ना, कि एक किनारे पे डिस्प्यूट अलग कर दो, ठीक है ना। लेकिन चूंकि एक घटना इस टाइप से मीडिया पर हाईलाइट हुई है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी मानसिक हानि हुई है और आपकी भी मानसिक हानि हुई है, तो पहले इस बिंदु पर क्या विचार करना उचित होगा कि आखिरकार वह कौन व्यक्ति होगा जिसने इसको प्रकाश में लाया। जी। तो पहला पहलू तो ये होना चाहिए, बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं वो अभी किनारे रख देना चाहिए। जी जी जी। आप कुछ इस बारे में सोच पा रही हैं क्या? नहीं सोच पा रही हैं? नहीं, मैंने नहीं सोचा है, ना मैंने किया है ना। या तो सुनिए मेरी प्लीज जी। या इस संबंध में आपने उनसे थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश की क्या, या बातचीत करना चाहेंगे इस मामले को लेकर? केवल वो छोड़ दीजिएगा कि आपके उनके बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है, लेकिन डिस्प्यूट वो अलग है, लेकिन वर्तमान में जो भी घटना घटित की गई है आपके मतानुसार ना तो वो आपने घटित की है, और एक आप संभावना व्यक्त कर रही हैं कि ना उन्होंने घटित की होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या दोनों प्रताड़ित पक्षों को, आप भी प्रताड़ित हैं और वो भी प्रताड़ित हैं, क्या दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करना चाहिए? क्या आपको लगता है? क्या नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं करना है। आप ऐसा कैसा सोचते हैं? क्योंकि मैं जो 7 सालों में मैंने फेस किया है, जो मैंने झेला है और आज भी झेल रही हूँ समाज में रह के, अकेले एक बच्चे को पालना इतना आसान नहीं होता है, और उसी में कई महिलाओं के ऊपर तो वैसे भी कई लांछन लगाए जाते हैं। मैंने सुना है कि वो अगला कदम शायद किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अपना इस घटना को लेकर ज्ञापन देने का विचार वो मना रही है। जी जी। तो क्या आप भी कुछ ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचेंगे? जी बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर वो दे रहे हैं मैं बराबर सपोर्ट करूँगी। हाँ, अगर मेरा नाम लगाया कि मैंने वायरल की है, तो फिर अगर ये साबित नहीं हुआ कि मैंने वायरल की है, तो मैं मानहानि का केस ज़रूर फाइल करूँगी दोनों के ऊपर, कि जब अगर मेरा नाम नहीं आया तो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। आपका कहने का मतलब यही हुआ ना कि यदि वो चूंकि इस घटना के संबंध में किसी से भी मिलते हैं, अपना मत रखते हैं जिसमें आपका नाम नहीं है, यदि तो आप उनको सपोर्ट करेंगी इस घटना को लेकर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है एट प्रेजेंट, तो सपोर्ट करेंगी? शायद नहीं करेंगी। मैं नहीं करूँगी, उनका खुद का मैटर है, खुद से सॉल्व करें। मुझसे जो एक बार जो तो मैंने किया था। आपकी मानसिक हानि नहीं हुई इस घटना को लेकर कोई भी? आप सेटिस्फाइड हैं जो भी वर्तमान में सोशल मीडिया पर यह दिखाया गया है? जी जी जी। तो आप सेटिस्फाइड हैं उसको लेकर? नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट मैं अब कुछ करना नहीं चाहती। जिसको जो करना है वो करे, और नहीं करना है तो ना करे। मेरा इसमें मैं ना कहीं मैं गलत हूँ जो मैं इसमें सफाई देती फिरूँ। मैं अपने आप को कुछ भी साबित नहीं करना चाहती। चलिए, हमारी जो गलत है वो सब कॉन्फ्रेंस रखें, मतलब और जो सही है आप एज ए साइलेंट फीचर आप चुपचाप देखती रहेंगी जो भी होगा? जी, जो हमसे बन पड़ेगा। हाँ, जैसे कानून जो कार्रवाई होगी उसमें अगर हमसे कुछ हेल्प ली जाएगी तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर मेरे ऊपर अगर खुद ही अगर ये आया कि वहाँ पे अगर मेरा नाम आया कि तुमने किया है, अगर ये साबित नहीं हुआ, तो मैं ये सबसे अपील करती हूँ कि इसके फिर खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, अगर मेरा नाम लेने के बाद भी अगर ये सामने नहीं आया कि मैंने वायरल की है। जी जी। चलिए, हमारी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्नी यानी सपना शर्मा से बातचीत का निचोड़ यही कहा जा सकता है कि यह वीडियो अपलोडिंग करने वाली वह नहीं हो सकती है। इसके साथ ही अपने पति यानी पुष्पेंद्र शर्मा के द्वारा किए गए बर्तावों के कारण वह व्यथित है, परंतु वह अभी यह वीडियो वायरल को लेकर अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है। अब आखिर में अभी भी प्रश्न यही उठता है कि यह वीडियो अपलोडिंग कैसे किया गया है। हालांकि इस सवाल को लेकर पुलिस प्रशासन की मदद ली जाए तो शायद कुछ निचोड़ निकल सकता है। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋचा ताम्रकार द्वारा थाना ओरछा रोड में इस बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि पत्नी यानी सपना मिश्रा चुपचाप बैठी हैं। बहरहाल सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं, परंतु एक बात अवश्य तय है, इस पूरे घटनाक्रम में जहां समूचे शिक्षा जगत की नजरें झुकी हैं, वहीं अब इतना तो अवश्य लगता है कि प्राचीन काल की पर्दा नशीन परिपाटी अब सड़कों पर बेआबरू है। क्या यह समय का परिवर्तन नहीं है? यदि आप
किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के नोएडा स्थित फोर्टिस अस्पताल में पिछले अनेक वर्षों से सेवारत डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला, एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अब आपके शहर छतरपुर में भी शीघ्र ही अपनी सेवाएं प्रारंभ कर रही हैं। डॉक्टर बुंदेला से आप पुराना बिजावर नाका स्थित लोकनाथपुरम के पास डॉक्टर एस बुंदेला के निवास पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से भी आप परामर्श ले सकते हैं। परामर्श लेने हेतु मोबाइल नंबर 8770973431 अरविंद पर संपर्क किया जा सकता है। डॉक्टर आराधना बुंदेला स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ इस क्षेत्र में अत्याधुनिक विधियों से होने वाले इलाज एवं ऑपरेशन में आपका सहयोग करने में सक्षम है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला और मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में बहुत सालों से कार्यरत हूँ और आज मैं यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे पति डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला एक न्यूरोसर्जन हैं और यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में कार्यरत हैं एज न्यूरोसर्जन और वो पिछले करीब 15 सालों से बुंदेलखंड छतरपुर में आते रह रहे हैं, अपनी न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजी के परामर्श दे रहे हैं लोगों को। और मेरे जो पूजनीय फादर इन लॉ हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बुंदेला, जो कि वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ रहे हैं बुंदेलखंड के जाने माने, और उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है यहाँ पर बुंदेलखंड में, न सिर्फ नेत्र के रोग के क्षेत्र में बल्कि कि हर तरह से हर किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की उन्होंने हमेशा कोशिश की है। तो इसी लिगेसी को बढ़ाते हुए जैसे मेरे हस्बैंड डॉक्टर बुंदेला हमेशा छतरपुर आते रहे हैं पिछले 15 सालों से, उसी तरह से मैं भी यहाँ पर आकर और महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य परामर्श वगैरह देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में दूरबीन से और इवन रोबोट से आजकल सर्जरी शुरू हो गई है, तो नए तरीके से किस तरह से और नई क्या क्या तरीके हैं स्त्री रोगों के बारे में, वो मैं परामर्श बुंदेलखंड के महिलाओं को देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं अपने जीवन काल में तरह तरह के अपने रोल निभाते हुए, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी माँ या फिर कभी दादी नानी बनते हुए वो अपने आप की अपनी स्वास्थ्य को हमेशा नज़रअंदाज कर देती हैं। यदि आप लेना चाहते हैं शहर के पॉश एरिया सटई रोड पन्ना नाके के पास सर्व सुविधा युक्त फैमिली गेस्ट हाउस, तो आपको मिलेगा एक ऐसा गेस्ट हाउस जिसमें आप पाएंगे अत्याधुनिक सुविधाएं। जी हां, सटई रोड बिजली विभाग के सामने फर्स्ट फ्लोर पर एक ऐसा मकान किराए पर देना है जिसमें उपलब्ध हैं 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग रूम, 2 लैट्रिन बाथरूम, 1 बारामदा, 1 पोर्च, 1 वाश एरिया, 1 आंगन एवं पोर्च के नीचे 4 पहिया गाड़ी रखने के लिए स्थान। सुरक्षित एवं वेंटिलेशन युक्त होने के साथ साथ यह आवास एसी, फर्नीचर एवं लाइट की व्यवस्था से सुसज्जित है। पानी की उत्तम व्यवस्था भी उपलब्ध है। ध्यान दें, इस मकान को शीघ्र ही किराए पर देना है। मकान को किराए पर लेने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 98 265 89 192 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे आवास का पता है बिजली विभाग के स्टोर के सामने सटई रोड पन्ना नाका छतरपुर मध्य प्रदेश। दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है हमारा घर, जिसको हम सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। छतरपुर का श्री राम एंटरप्राइजेज अब आपके सपने के घर को साकार करने जा रहा है। आप सभी के सहयोग से हम आपके लिए लाए हैं टाइल्स, नल फिटिंग, सैनिटरी आइटम, पेंट, पुट्टी, टाइल एडेसिव सीमेंट की नई वैरायटी का कलेक्शन। श्री राम एंटरप्राइजेज पर AGL RAK कंपनी के टाइल्स, AGL कंपनी के नल फिटिंग एवं सैनिटरी के सामान, अल्ट्राटेक कंपनी का टाइल एडेसिव सीमेंट,
और बिरला ओपस कंपनी के पेंट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप पाएंगे टाइल्स की मनचाही वैरायटी, साथ ही जानी पहचानी कंपनी बिरला ओपस के हजारों रंग। हमारे यहाँ आपके मन में बसे रंगों को तैयार करके भी दिया जाता है। ग्राहक का संतोष जहाँ हमारा लक्ष्य है, वहीं हम आपके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। अतएव एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री राम एंटरप्राइजेस DIJ ऑफिस के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हम अपने शहरवासियों के लिए DIG ऑफिस के पास एक टाइल का शोरूम लेकर के आए हैं, जिसमें समस्त प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर आइटम्स, नल फिटिंग के आइटम्स एवं पेंट पुट्टी जैसे समस्त प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें छोटी टाइल से लेके बड़ी टाइल तक की समस्त प्रकार की रेंज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अभी रिसेंटली हमने अपने दुकान में बिरला कंपनी के पेंट का भी काम शुरू किया हुआ है। इसमें समस्त प्रकार की लोअर रेंज से लेके अपर एंड रेंज तक सभी प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। छोटी टाइल में 1x1 से लेके विट्रीफाइड टाइल 5x2, 6x4, 8x2 साइज तक की टाइल्स भी हमारे पास उपलब्ध है। सैनिटरी वेयर में AGL कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अल्ट्राटेक कंपनी में टाइल एडेसिव भी रखते हैं। इसी प्रकार से बिल्डिंग मटेरियल की समस्त रेंज उपलब्ध है। कृपया करके एक बार सेवा का मौका जरूर दें। कोरोना काल में भी इस रसोई ने जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंतिम संस्कार में जरूरतमंदों को लकड़ी पूजन सामग्री की व्यवस्था भी समिति द्वारा की जा रही है। आगामी 6 अक्टूबर को 11 निर्धन कन्याओं के विवाह भी संपन्न कराए जाने का संकल्प समिति द्वारा लिया गया है। जिला चिकित्सालय को यह बेडशीट प्राप्त होने पर सिविल सर्जन डॉक्टर GL अहिरवार द्वारा जन सहयोग रसोई के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कोटि सा नमन किया गया है। CBN न्यूज के लिए राजेश अटवाल की रिपोर्ट।